ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो बताओ न्यूटन्स के कितने नियम थे? 3। कौन कौन से? पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन का? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक और नाम से जाना जाता है। अरे नहीं, गैलीलियोस फर्स्ट लॉ है ना, गैलीलियोस फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का? कौन कौन सा? दो। इनर्शिया इन रेस्ट और इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो या तो इनर्शिया इन रेस्ट में होगा या तो इनर्शिया इन मोशन में, है ना। हाँ, उसके बाद दूसरा नियम क्या था? अच्छा, इस लॉ ऑफ इनर्शिया से हमें क्या मिलता है? फोर्स के बारे में हमें कौन सी जानकारी फाइंड आउट होती है? हाँ, हमें यहाँ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, इक्वेशन मिलता है या नेचर मिलता है? हमें यहाँ से इसका डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, डेफिनेशन। ओके, दूसरा न्यूटन्स का दूसरा लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके इक्वल है? डेल्टा ऑफ पी अपॉन टी, या हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन कहते हैं। इससे हमें इक्वेशन मिलता है किसका? फोर्स का। फोर्स का। ठीक है, और तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इस चीज से हमें फोर्स का क्या मिलता है? नेचर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। चलो, इतना हमने क्लियर कर लिया था। अब हम समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, तो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में इसको कहेंगे अभिकेंद्र। सेंटर मतलब केंद्र होता ना, अभिकेंद्र बल। हिंदी में क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। अब देखो, इसका मतलब पहले समझो, फिर इसके एग्जांपल्स वगैरह समझा कि एक ऐसा फोर्स है, तो ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ, यानी जब सेंटर की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग सीधे रोड पर अगर चलेंगे तो इसमें हमें कहीं सेंटर दिखाई देगा? नहीं। लेकिन अगर हम कोई सर्कल पाथ पर चलेंगे तो इसमें हमें सेंटर दिखाई देगा? दिखाई देगा। यानी जब भी सेंट्रिपिटल फोर्स की बात होगी तो मोशन जो होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कुलर, क्योंकि तभी आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की बात आएगी। इसमें कह रहा है कि ऐसे सर्कुलर मोशन में जब फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा हो। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी इंसान को खड़ा कर दूं, ठीक है, किसी इंसान को खड़ा कर दूं और इसके हाथ में एक रस्सी दे दूं और रस्सी में बांध दूं एक कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दूं, है ना। बचपन में हम लोग क्या करते थे, जो खेत वगैरह में जाते थे, बड़ी रस्सी ले लेते थे और रस्सी में वो ढेला होता था, ढेला, है? उसको बांध करके ऐसे जोर 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 घुमाते थे, है ना। तो जब ये ऐसे घुमाएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा चारों तरफ और एक ये सर्कुलर पाथ, कर्व, एक कर्व पाथ फॉलो करेगा, है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये जो बॉल है या जो ढेला, जो भी कहो इसको, जो बॉल है, ये बॉल बंधा हुआ है स्ट्रिंग के जरिए, रस्सी के जरिए, और इसके हाथ में है। अगर ये इसके हाथ से छूटता है तो ये भाग जाएगा उधर बाहर, है ना। लेकिन ये हम कह ही नहीं सकते कि ये भागेगा किधर पर। ठीक है, अगर देखो, अगर ये बॉल यहाँ पर आया है तो इधर भाग जाएगा, मतलब इधर भागने का मतलब ऐसे भागेगा। अगर ये बॉल यहाँ पर गया है तो ऐसे भाग जाएगा। अगर बॉल यहाँ पर आया है तो ऐसे भाग जाएगा।
अगर बॉल यहाँ आया है तो ऐसे भाग जाएगा। यानी हम देख रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है v1, v2, v3, v4, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अलग अलग पोजीशन पर। ठीक है, इसका अलग अलग डायरेक्शन है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हमने अगर मैथ में पढ़ा होगा, तो किसी भी पॉइंट से अगर हम एक लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं टेंजेंट। नाम सुना है टेंजेंट? अगर कोई भी पॉइंट है वहां से एक लाइन खींच दें उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, समझ में आया? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की सिचुएशन में जो बॉल है उसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके टेंजेंट पर। जहां पर बॉल है वहां से लाइन खींचो, देखो उसका डायरेक्शन क्या है। अगर बॉल यहाँ है, मैं यहीं से सटा की लाइन खींचूंगा तो डायरेक्शन इधर दिखाएगा। बॉल यहाँ है तो इससे खींचूंगा तो डायरेक्शन इधर दिखाएगा। बॉल यहाँ है, यहाँ खींचूंगा तो डायरेक्शन इधर दिखाएगा। यानी उसके टेंजेंशियल पाथ की तरफ उसकी वेलोसिटी जाएगी। पहली चीज ये, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब हम फोर्स की बात करेंगे कि अच्छा ये फोर्स कैसे इससे कनेक्टेड है, तो सोचो अगर ये यहाँ से हाथ छोड़ देता है, हाथ छोड़ देगा तो यहाँ से रस्सी छूट करके बॉल कहीं और दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। यानी कि ये जो इसका हाथ है, इसके हाथ पर ही सारा चीज डिपेंड करता है। जितना कस के पकड़ा रहेगा जब तक, तब तक वो बॉल सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। जैसे अगर छोड़ दिया तो यहाँ से फोर्स खत्म और ये भाग करके चला जाएगा। समझे? यानी हम कहेंगे इस बॉल का जो फोर्स है, जो तनाव है, वो किस साइड लग रहा है, ये सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ। क्योंकि इसी के तो चारों तरफ, आदमी के चारों तरफ घूम रहा है ये बॉल, बरोबर। और बीच में आदमी सेंटर है, उसका सारा का सारा पावर कहां पर है, उसी उसके हाथ के पास, यानी सेंटर में। तो ऐसे फोर्स जिनका डायरेक्शन कहाँ हो, सेंटर में हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखना, ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो ये सन है। अब इस सन के चारों तरफ हम देख रहे हैं तो ये सब घूम रहे हैं, मर्क्यूरी है, अर्थ है, वीनस है, सब घूम रहे हैं, बरोबर। थोड़ा सा देखता हूँ भाई, ताकि मैं विकास देखो ये मैं, अच्छा अब ये जुपिटर है, ये जुपिटर सैटर्न, सॉरी ये सैटर्न दिखाई दे रहा है, रिंग वाला ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है। बाकी जो है इसके पास जितने हैं उनकी स्पीड ज्यादा है। तो बताओ ये सब किसके फोर्स में बंधे हुए हैं, किसके फोर्स के कारण घूम रहे हैं, सन के फोर्स के कारण, है ना। अगर ये सन डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये लोग भाग जाएंगे अपने अपने जगह पर। अगर ये सन डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे। अर्थ कहीं और चला जाएगा, मर्क्यूरी कहीं और चला जाएगा, वीनस कहीं और चला जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है सन का, वो सेंटर की तरफ है या अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर की तरफ, यानी टूवर्ड्स द सेंटर है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कौन से टाइप का फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल या कोई और, सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब समझो, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल के जैसे ही एक होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, कुछ नहीं होता, सेम होता है, ये सेम होता है। बस इसमें समझने वाली बात है कि इसको बनाता हूं सर्कल और यहाँ पर रख देता हूं सेंटर। सेंटर में से एक स्ट्रिंग चला जाएगा यहाँ पे और ये होगा बॉल। ठीक है, ये बॉल सेंटर से बंधा हुआ है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। लेकिन जैसे ही ये सेंटर डिस्ट्रॉय हुआ ये बॉल भाग जाएगा कहीं ना कहीं। जब ये भागेगा तो भाग रहा है तो इसको, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तभी तो भाग रहा है, और ये फोर्स है ये इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या कहते हैं,
सेंट्रीफ्यूगल। इसका मतलब है इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। लेकिन सेंट्रीपिटल में क्या है, अगर ये सेंट्रीपिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मतलब कि सेंटर है, तब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स द सेंटर, इधर लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? देखो मैं बता रहा हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को छोड़ करके भाग जाएगा तो भगाने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, भगाने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है। लेकिन जब तक वो किसी अपने पाथ से बंधा हुआ है तो बांधने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पूछूं, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स लगेगा, कौन से फोर्स की जरूरत होगी, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि भाई इसको सर्कुलर मोशन करना है, मतलब इसे अपने पाथ से बंध के रहना होगा। अगर ये पाथ से बंधेगा नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रल जो सर्कुलर मोशन है वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं, देखो ये है, ये जोर से क्या कर रही है, अपने चारों तरफ इस बॉल को घुमाएगी। तो जब तक ये लड़की पकड़ के रखी है रस्सी को, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल। और जैसे इसने रस्सी छोड़ दिया और ये बॉल भाग जाएगा अपने सेंटर से, तो कौन सा फोर्स लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे ही जब तक ये रोलर कोस्टर पे ये इस अपने ट्रैक से अटैच्ड है, ठीक है, ट्रैक से अटैच्ड है और अपना ये रोलर कोस्टर वाला पूरा का पूरा काम कर रहा है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर ये ट्रैक से डिटैच्ड हो गया, भाग जाएगा, इस पर बैठे हुए लोगों की डेथ हो जाएगी। और कौन सा फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पर अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल। अगर अर्थ जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ, सन जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ, अर्थ कहीं पर कहीं चला जाएगा, किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में कोई दिक्कत नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमें जिस फोर्स की जरूरत है उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एग्जांपल अगर देना रहेगा तो प्लैनेटरी मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसके बाद जब कार किसी कर्व रोड पर घूमती है ना, कार किसी कर्व रोड पर घूमती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही घूम पाती है ना। कभी अगर गोला गोला कोई ट्रैक रहे और उस पर कार को अगर ले जाना है, जो रेसिंग वाले करते हैं ना, लोग ड्रिफ्ट कराते हैं, तो ड्रिफ्ट करा पाते हैं किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो इसमें सवाल पूछता कहां से है, न इससे सवाल पूछेगा, ये जो लड़की वाला है इससे भी सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे भी नहीं पूछेगा और ना ही इससे पूछेगा। सवाल इससे पूछता है। सवाल क्या पूछता है, कहेगा कि जब कर्व रोड इंजीनियर्स बनाते हैं तो कौन सा साइड, रोड का कौन सा साइड ऊपर उठाते हैं और कौन सा साइड नीचे धसाते हैं, ताकि कर्व के टाइम जो गाड़ी है वो डिसबैलेंस्ड ना हो जाए, ठीक है। ऐसा जैसे कर्व रोड है, ठीक है, अब यहाँ पर इंजीनियर्स को एक तरफ का रोड उठाना होगा और दूसरी तरफ का रोड धसाना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी टर्न लेती है तो उसका एक साइड का जो पहिया रहता है ना वो उठ जाता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए जिस साइड का पहिया उठ जा रहा है उस साइड हमें नीचे करना पड़ेगा ताकि वो पहिया उठे ना, है? जैसे अगर ऐसे रोड है, ठीक है,
अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा जो व्हीकल है, ये व्हीकल है, अगर इस साइड का पहिया उठ जा रहा है इसका, तो मैं क्या करूं, इस साइड के रोड को नीचे ही धसा देता हूं ताकि पहिया उठे ना, बरोबर। तो इसी तरह से जब कर्व रोड होता है तो कर्व रोड पर ना कभी भी जो राइट साइड वाला ट्रैक होता है, जैसे कि इसका राइट साइड कौन हो गया, लोअर वाला, है ना, यही ऐसे जा रहा है तो इसका राइट साइड कौन सा हो गया, लोअर वाला। लोअर वाले पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, नीचे धसा दिया जाता है, ताकि यहाँ से जो ट्रैक पहिया रहता है ना, पहिया उठे ना। अगर ये लोअर पोर्शन को नीचे नहीं धसाएंगे तो ये पहिया उठ जाएगा और गाड़ी पलट के उधर चली जाएगी, खाई में गिर जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ खाई है तो इधर पलट के चली जाएगी और गिर जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो चीजें याद रखना, हमेशा कर्व रोड पर जो राइट डायरेक्शन का पोर्शन होता है उसको नीचे धसा दिया जाता है, ठीक है, डाउन कर दिया जाता है, और लेफ्ट साइड का जो ट्रैक होता है उसे ऊपर उठा दिया जाता है। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना कि कर्व रोड बनाते टाइम हमें कौन सा पोर्शन डाउन करना पड़ता है और कौन सा पोर्शन अप करना पड़ता है। तो कौन सा राइट वाला जो पोर्शन है उसे हम नीचे कर देते हैं और ऊपर लेफ्ट वाले पोर्शन को ऊपर रखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एग्जाम्पल थे और जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो, फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। तो बताओ, सर्कुलर मोशन में अगर एक जगह मैं लेता हूं, यहां मैं कहता हूं ए पॉइंट और यहां कहता हूं बी पॉइंट, एक मिनट, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा है ए और एक पॉइंट रखा है बी। जब भी मूवमेंट होगी तो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, तो हम ए बी को क्या मान लेंगे कि हमारा एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय हुआ ना, कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, या मान लो मैं इसको डी लिख लेता हूँ, डी की जगह मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है, आर। आर में क्योंकि सर्कुलर है तो यहाँ पर मैं ये आर एक रेडियस और ये आर जो है हमारा एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है उसमें वो लोग डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को आर के टर्म में लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख ले रहा हूँ, आर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ए से बी पर गया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट आर है। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आर कैसा है, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर पोजीशन था R1 और यहाँ पर पोजीशन हो गया R2, तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर अपॉन टी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि बताओ यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी है v, जैसे यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v, यहाँ पर ऑब्जेक्ट गया होगा इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो हमको पता रहता है कि चाल बराबर, मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही सेम चीज जो मैं लिखा हुआ हूँ, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही चीज है, क्लियर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर ये तो यही चीज, इसको मैं यहाँ क्या कर दूं कि ये टी जो है, टी 1/t v इंटू डेल्टा ऑफ आर इज इक्वल टू 1/t, 1/t ऐसा लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं है। और यहाँ पर जो मेरा t है, मुझे फॉर्मूले में t नहीं चाहिए, तो ये 1/t को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं a बराबर
ए बराबर डेल्टा ऑफ वी इंटू वी अपॉन डेल्टा ऑफ आर, ऐसे कर दूं चलेगा? यहां से 1/t, ये क्या है, ये 1/t, 1/t की जगह मैंने क्या लिख दिया, v इंटू डेल्टा ऑफ आर। समझ गए ना तुम? हाँ बरोबर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कर दूं कि भाई v अपॉन डेल्टा ऑफ आर इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ v स्क्वायर अपॉन डेल्टा ऑफ आर। डेल्टा डेल्टा कैंसल आउट, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया मेरा a। अब यहां से जो फॉर्मूला ये बन जाता है f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ओके। अब समझो यहाँ पर f क्या है, तो f है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को f cp से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो ये एक्सेलरेशन रहता है इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ए की जगह नहीं हम AC लिखेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतना क्लियर हुआ? यहाँ मास m क्या है, मास v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या है, r ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, कितना दूरी तय किया है। ठीक है, अब देखो इसी का एक और ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक और फॉर्मूला बन सकता है। क्या भाई, एफ सी पी बराबर हमारे पास आ गया है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला है। दूसरा हमें एक रिलेशन पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पता है कि नहीं? क्योंकि ये एंगल में चल रहा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का भी तो कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, है ना? तो हमने प्रीवियस एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा हुआ था v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं v की जगह ये आर ओमेगा रखूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, m आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसल, और ये हो जाएगा m आर ओमेगा स्क्वायर। यानी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला, क्या क्या, एक एम वी स्क्वायर बाई आर और एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? बताओ यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर, अरे समझाया हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ही तो समझाया हूँ। घड़ी है, घड़ी के सुइयों का एंगुलर वेलोसिटी निकालो, आवर वाले का, मिनट वाले का, सेकंड वाले का, याद आया? मैंने अभी तक एंगुलर मोमेंटम नहीं बताया है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अभी नहीं बताया क्योंकि वहां कंसेप्ट आया नहीं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला कौन कौन सा है, एम वी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसी में सेम कह देगा कि बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेम कुछ नहीं, इसको लिखते हैं सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल, बस यहाँ माइनस लगा देना है, एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस में, या नहीं नीचे लिख देता हूँ, माइनस में एम आर ओमेगा स्क्वायर। बताओ माइनस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंटर से दूर चला जाता है। ठीक है, ये सेंटर है, और अगर इस फोर्स की हम बात करते हैं, ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ ही लगता है। ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे लगता है, तो इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ये सेंटर से दूर जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, बस बाकी और कुछ इसमें फर्क नहीं होता है। ना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब देखो एक चीज समझते हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी पर चलूं उससे पहले एक सवाल बताओ, सर्कुलर मोशन के लिए हमें किस फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल। जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन वाली कंसेप्ट आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर रहे तो बच जाएंगे, नीचे गए तो मर जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई आईसीयू में एडमिट हो गया तो अगर डॉक्टर कहे कि सिचुएशन क्रिटिकल है, हमें 24 आवर का ऑब्जर्वेशन रखना होगा, उसने क्या कहा इनडायरेक्टली कि अगर 24 आवर में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया जो हमने गाइडलाइन सेटअप किया हुआ है तो वो बच जाएगा, और अगर नहीं आया तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल टर्म कहीं पर भी आए तो समझ लेना उसमें दो सिचुएशन होगी कि उससे कम मर जाएगा, उससे ज्यादा जी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट आता है सर्कुलर मोशन में ही, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए जिस पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। अगर उस वेलोसिटी से नीचे रहा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, समझा? और वो उस वेलोसिटी से ऊपर चला गया तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो वो अपने पाथ से भटक जाएगा, समझा? इस एक ऐसी वेलोसिटी जिस जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, सिंपल भाषा में कहूं, ठीक है, एक ऐसी वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, लेकिन कहेगा कि एक ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसी वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग VC से रिप्रेजेंट करते हैं, VC। ठीक है, VC। अब इसका इस्तेमाल जो होता है वो मौत के कुआं वाला जो रहता है ना सिस्टम, उसमें ज्यादा करते हैं ये लोग जो बाइक से इस कुएं पर चलते हैं, पूरा ट्रेवल करते हैं। ये भी क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करते हैं, है ना? ये कैसा रहता है, ये पूरा ऐसा रहेगा, ऐसा, ये ग्राउंड रहते हैं और ये इनका एक पाथ रहता है, और यहीं पर ये लोग ट्रेवल करते हैं पूरा, है ना? हाँ, तो जब इस पे ट्रेवल करेंगे ऐसे 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 करते 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 ये पूरा इसको घूमते हैं, तो देखो इसमें ये घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, वो कहेगा फोर्स कौन सा, फोर्स सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल, लेकिन कहेगा कि किस वेलोसिटी से, अब घूम रहे हैं तो वेलोसिटी तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो किस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी। अब एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर जी। क्या होता है, रूट ऑफ आर जी। आर क्या है यहाँ पर, तो आर है रेडियस, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ले लेते हैं। तो अगर कहेगा कि तुम्हें मेला लगाना है, मेले में तुम्हें जगह दिया जाता है कि तुम अपना मौत का कुआं 10 मीटर के रेडियस में बना सकते हो। कितने मीटर के रेडियस में, 10 मीटर के रेडियस में बना सकते हो। तो जो बाइकर्स होंगे वो लोग पहले एनालाइज कर लेंगे कि हमें अपने बाइक की स्पीड कितनी रखनी है कि हम लोग क्या कर सके, इसका सर्कुलर चक्कर लगा सके और हम लोग मौत के कुएं से गिरे नहीं। ठीक है, गिरे नहीं। तो कैसे वो लोग पता करेंगे, तो यही फॉर्मूला कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। बताओ, VC इज इक्वल टू आर कितना दिया है, 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी 10,
तो 10 कहाँ में 100 बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा 10, यानी VC इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी उन्हें उनके जो बाइक की स्पीड है वो कितना रखनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर उनको ये दिया गया है कि तुम्हारा रेडियस 10 मीटर का होना चाहिए, तो उन्हें इतना तेज घुमाना होगा बाइक कि 1 ही सेकेंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले। 1 ही सेकेंड में उनके जो बाइक की स्पीड रहे वो 10 मीटर की रहे। 10 मीटर हर सेकेंड कितना, 10 मीटर वो मूव करते रहे। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, फिर रेडियस रहेगा ना, रेडियस इनका 10 मीटर है, तो चारों तरफ वो 10-10 मीटर 10-10 मीटर 10-10 मीटर का रहेगा पूरा रेडियस। अगर सर्कल की बात करेंगे, यहाँ से 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसको 10 मीटर कवर करेगा। और वो 10 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा, 1 सेकंड में। समझ आ रहा है, 1 सेकंड में। अगर इस 10 मीटर से ये कम रहा तो ये लोग धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे। ठीक है, इनका स्पीड 10 मीटर से ज्यादा हो सकता है, 11 मीटर 12 मीटर, बट इतना ज्यादा ना हो जाए ये लोग मौत के कुआं से बाहर आ जाए। ठीक है, नहीं स्लो करेंगे तो गिर जाएंगे, उसके अंदर ही गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो मौत के कुआं से बाहर आ जाएंगे। समझा रहा है क्या? अगर VC मैंने कहा कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये पहले क्या करते हैं, नीचे नीचे पहले अपना स्पीड बनाते हैं, नीचे 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 पहले चलाएंगे 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 चलाएंगे, फिर एक स्पीड जब उनको देखेंगे कि मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अचीव हो गया, फिर वहां ऊपर आ जाएंगे और ऊपर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो फिर वो कभी वो नीचे आते हैं, तो ऐसे नीचे आते हैं, वो थोड़ा सा स्पीड कम कर देंगे तो नीचे आने लगेंगे, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे तो ऊपर जाने लगेंगे। और वही चीज अगर 12 मीटर 15 मीटर पर सेकंड 16 मीटर पर सेकंड ऊपर चले जाए तो ये निकल करके ऐसे ऊपर आ जाएंगे भड़क से। समझा? तो क्रिटिकल वेलोसिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बेस पर तुम्हें बाइक दौड़ाना है बाइक दौड़ाओ, ट्रेन दौड़ाना है ट्रेन दौड़ाओ, कार दौड़ाना है कार दौड़ाओ। क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मौत के कुआं में कार चलाएं कि ट्रक चलाएं कि स्कूटी चलाएं कि स्कूटर चलाएं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। मोटरसाइकिल का मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, रेडियस पर। रेडियस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स्ड है, रेडियस जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को मेंटेन करना है। समझा है क्या? तो एक ऐसी वेलोसिटी, उससे अगर कम रहा तुम्हारी वेलोसिटी तो तुम नीचे गिर जाओगे मौत के कुएं में, और उससे बहुत ज्यादा हो गया तो मौत के कुआं से बाहर आ जाओगे। अगर वही रहा तो तुम सर्कुलर मोशन को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। समझा? इन्हें ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहता है कि हाँ मुझे कितने पर चलाना है या कितने पर चलाना है, ये इनकी प्रैक्टिस बताती है। ठीक है, क्योंकि ये बचपन से ही क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इन्हें अपना एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स रहता है कि हाँ हमारा जो मौत का कुआं रहेगा ये इतने ही रेडियस का रहेगा। वो उन्हें एक अंदाजा मिल जाता है कि मुझे कितनी स्पीड से, जैसे अगर पहली बार किसी ने चलाया देखा कि हाँ 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाऊंगा तो ठीक है सर्वाइव कर लूंगा, या 20 मीटर 30 मीटर की स्पीड से चलाया था तो मैंने सर्वाइव कर लिया था, तो हर जगह उसी की स्पीड से चलाते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे फिजिक्स की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी का इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो क्या क्रिटिकल वेलोसिटी मास पर डिपेंड करती है? नहीं, वो रेडियस पर डिपेंड करती है। किस पर? रेडियस पर। रेडियस पर। तो आज हमने दो कंसेप्ट पढ़ा, क्या? एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कहेगा कहेगा सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। जब मैं सैटेलाइट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, और कभी कभी जो अर्थ रहता है, अर्थ से सैटेलाइट क्यों दूर भाग जाती है, या अर्थ की ग्रेविटी से दूर जाने के लिए
उस सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी को उसके स्केप वेलोसिटी से कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है स्केप वेलोसिटी VE, ठीक है, स्केप कर जाना, अपनी सर्कुलर मोशन से स्केप कर जाना। जैसे मैंने कहा ना कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा रहा इनकी स्पीड तो वो बहुत के कुआं से बाहर आ जाएंगे। वैसे ही हमें अर्थ की ग्रेविटी से अगर अपने सैटेलाइट को बाहर भेजना है तो हमें उसकी स्केप वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा रखना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी वेलोसिटी जो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए वो क्या कहलाएगी, स्केप वेलोसिटी। स्केप मतलब भाग जाना होता है ना। हाँ, तो ग्रेविटी से भाग जाओ या कुआं से भाग जाओ, सर्कुलर मोशन से भाग जाओ, तो वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, स्केप वेलोसिटी। तो हम लोग बाद में जब सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आता है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल और क्रिटिकल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।